जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान ही का दास भगत होता है। उस भगत की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भगत अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। इंद्रियों का नाम हर्षिक है, जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको हर्षिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में यह हर्षिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान या अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। दोनों सेनाओं के बीच जहाँ खाली जगह थी, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पिता में भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरवों के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। कुरु पद से दशरथ के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि वह दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब तो एक ही हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष से भले हों, चाहे बुरे सदाचारी हों, चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंब। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्यताम संवेतान कुरु कहा है, नहीं तो भगवान पश्यतान दृष्टान समानिति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्रकाट्य का अवसर नहीं आता और अर्जुन के भीतर का परसुप्त कौटुंबिक मोह दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो पहले वे लोग उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, जब वह पक जाता है तब उसको चेहरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भगत के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुण पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अतः यहाँ भगवान को पश्य तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने कुरुण पश्य इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों के तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भगत के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की ओर, भगवत प्रेम में भाव की
मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूर्ता मोह की ओर, भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुक्ता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत अर्थात कर्तव्य से विमुख हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भगत कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है।